हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th का सिर्फ वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर इतिहास का ऑब्जेक्टिव हम आपको इसमें हमने लिखा है और इसमें हमें बनाए हैं जो 2025 में जो बच्चे देंगे ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें सारी क्वेश्चन इसमें आएगा। इसमें से क्वेश्चन एक है कि हर चैप्टर बाय हम आपको वीडियो डालते रहेंगे। और मेरा यूट्यूब नया चैनल जो बनाया है उसका नाम है B/RKN जेनिथ, लास्ट में 10th लिखना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा भी, सब्सक्राइब किए और दूसरों के साथ भेजिए ताकि एग्ज़ाम में आने वाले समय में सभी बच्चे को एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। और ये जो क्वेश्चन जो है इसमें सारा जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में इसमें सारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पहला चैप्टर जो है पढ़ना तुम लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या लिखल है? यूरोप में राष्ट्रवाद था। तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद है तो इसको में ऑब्जेक्टिव सब दिए, इसमें टोटल 1 लाइनर के रूप में दिए हैं जो एनसीईआरटी है बिहार बोर्ड से। इसको वीडियो को पढ़िए बढ़िया से, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, सारे क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखा हुआ है ना कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति हमारा 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। दूसरा बात था कि रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई और रूसी क्रांति हमारा 1917 में हुई। ठीक है, फिर कह रहा कि फ्रांसीसी क्रांति जो कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 18वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में हुई थी। फिर चौथा मेरा क्वेश्चन अगला है, सब ऐसे क्वेश्चन नहीं, सबको ऐसे मार करके स्टार मार के लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। और बेन्या जो सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। बेन्या सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सारी एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फ्रांस का राजा जो था कौन था? फ्रांस के राजा लुई 18वें करके है, जो लुई 18वें जो फ्रांस के राजा बने थे। ठीक है, फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था, घर में मैंने फ्रांस में वो गृह युद्ध हुआ था जो 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, फिर लिखा आगे क्वेश्चन कि फ्रांस चार्ल्स 10th जो था ना, फ्रांस की गद्दी पर त्याग करके वो सिर्फ जानता कहाँ प्लान कर गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। जो फ्रांस जो चार्ल्स जो 10th थे ना, फ्रांस के राजगद्दी पर त्याग कर दिए और त्याग करने के बाद वो इंग्लैंड के लिए प्लान कर गए थे। ठीक है, आगे है बर्बो वंश। क्या लिखे? बुर्बो वंश इसको बोलते हैं, बर्बो वंश लिखा गया। बर्बो वंश का अंत कब हुआ था? तो 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। पेरिस में एक विशाल भोजन का आयोजन किया गया था। पेरिस में एक भोज हुआ था विशाल। वो जो आयोजन हुआ था ना 22 फरवरी 1848 ईस्वी को किया गया था। इटली का एकीकरण कौन सी शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी और 1861 ईस्वी हुआ था। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर वाला भी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि इटली का एकीकरण जो था 19वीं शताब्दी 1861 में हुई थी। इटली एकीकरण का नेतृत्व किसने? विक्टर इमैनुअल ने किया था। कौन किया था? विक्टर इमैनुअल ने किया था। मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 ईस्वी में हुआ था। मेजनी का जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी के जो मृत्यु हुआ था ना, जो 10 मार्च 1872 ईस्वी में हुआ था। मेजनी क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। मेजनी था ना, एक क्रांतिकारी जो था ना, सबको संगठन करते थे। यंग इंडिया के लेखक कौन था? मेजनी था। ठीक है, फिर कहता है यंग यूरोप संस्था का गठन 1834 इमेजिन ने किया था। इटली के एकीकरण 1861 विक्टर इमैनुअल द्वारा किया गया था। विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री, विक्टर जो था काउंट काबूर थे, उनको प्रधानमंत्री का नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर का जन्म 10 अगस्त 1810 ईस्वी को हुआ था। देखिए, जितना व्यक्ति जो महान व्यक्ति जो थे हमने सारे क्रांतिकारी जो सब थे, सभी का उनका जन्म, मृत्यु, उनके घर, किस वंश के थे, सारा चीज़ में डाल देगा ऑब्जेक्टिव। ये पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा निचोड़ करके भारत में यूरोप राष्ट्र जो है ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे लिखा है कि काउंट काबूर, ठीक है, फिर काउंट काबूर एक कूटनीतिक राजनीतिज्ञ थे। फिर लिखा हुआ है क्या चीज़ लिखा हुआ है आगे कि काउंट काबूर कहाँ के रहने वाले थे? तो काउंट काबूर तो ना वो जानते कहाँ के रहने वाले थे? एक इटली के रहने वाले थे। काउंट काबूर इटली के रहने वाले थे।
और इसमें जो सवाल जब दिया हुआ है, सवाल जो है, ये जो सवाल है, कौन कब्र इटली के रहने वाले थे? गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को हुई थी। गैरीबाल्डी की मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी को हुई थी। इटली का पिता किनको कहा जाता है? इटली को पिता है ना, जो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। और ये जो सवाल है यहाँ सब है, गैरीबाल्डी एक क्या था? गैरीबाल्डी एक जानते हैं क्या थे? नाविक थे, माने नाव चलाते थे, नाव के रूप में काम करते थे। गैरीबाल्डी ने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया। गैरीबाल्डी था ना, 1862 ईस्वी जो था वहाँ पर जाकर के रोम पर आक्रमण किया था। कौन? गैरीबाल्डी ने। फिर कर आगे कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। बिस्मार्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जुलाई 1898 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। बिस्मार्क के पिता का नाम क्या था? तब काउंट बॉन बिस्मार्क था। बिस्मार्क के पिता का नाम था काउंट बॉन बिस्मार्क था। बिस्मार्क जर्मन का शासक था। बिस्मार्क कहाँ के शासक थे? तो जर्मन के शासक थे। ठीक है। सोडोवा का युद्ध 6 अगस्त 1857 ईस्वी को था। सोडोवा का जो युद्ध हुआ था 6 अगस्त 1857 ईस्वी को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की एगो संधि हुई थी जो 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। ब्रिटेन और रूस का समझौता भी हुआ था। ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ था। उस समझौता कब हुआ था? 30 मार्च 1856 ईस्वी को हुई थी। एक लंदन में सम्मेलन 1892 ईस्वी में किया था। लंदन सम्मेलन 1892 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपुल है क्या? एड्रियानोपुल, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एड्रियानोपुल किस संधि, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी जो 14 सितंबर 1829 ईस्वी को हुई थी। और हंगरी का राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था। पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 ईस्वी जर्मन ने किया था। पोलैंड था ना, पोलैंड पर आक्रमण जर्मन ने किया था, तो 1 सितंबर 1939 को किया था। पोलैंड 18 नवंबर 1918 को आज़ाद हुआ था। पोलैंड आज़ाद कब हुआ था? तो 18 नवंबर 1918 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। मैसूर का शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। कौन थे? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे। फिर कह रहा है जर्मनी, इटली एवं जर्मनी यूरोप किस यूरोप महादेश में था? इटली जो है और जर्मनी, ये दोनों जो है ना यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन देश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैन रेनमी जर्मन राइन का निर्माण, जर्मन राइन का जो निर्माण था ना, जर्मन राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध क्या था? कार्बोनरी संगठन से था। जलवरीन एक व्यापारी संस्था थी। जलवरीन एक क्या थी? व्यापारी संस्था थी। रक्त एवं लौ नीति का बिस्मार्क ने अपनाए थे। बिस्मार्क जर्मन का कुलपति था। बिस्मार्क कहाँ के था? जर्मन के कुलपति थे। ठीक है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध 1854 ईस्वी में था। क्रीमिया युद्ध 1854 ईस्वी में, ठीक है। क्रीमिया युद्ध 1854 में था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। 1810 ईस्वी हुई थी। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैलीवार्डी ने किए थे। कौन किए थे? गैलीवार्डी ने किए थे। फ्रांस में महिला का मताधिकार, माने वोट जो था फ्रांस में 1945 में आज़ाद हुआ था। वहाँ 45 में मिला था उसका आज़ाद। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1828 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। ये तुमको चैप्टर है जो 10th क्लास का NCERT का पैटर्न जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर है। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव हमने डाल दिया 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव। फिर हम दूसरे वीडियो डालेंगे जो दूसरा में जो यूरोप का जो है दूसरे वाला चैप्टर आएंगे। तो उसको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इस वीडियो को पढ़िए, बढ़िया से याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला टाइम है। ठीक है। अब ज़्यादा तुम लोग का समय भी नहीं, इसको बढ़िया से पढ़ो और याद करो और ऑब्जेक्टिव के रूप में जाकर इसको रखना है। इसी से सारी क्वेश्चन आएगी। इससे एक क्वेश्चन फाजुल भी नहीं आने की संभावना है, इसे आएगी। इस सारा क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि ताकि उनका भी एग्ज़ाम क्या हो, अच्छे से दे पाए। ठीक है। सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव बनाएं। ठीक है। सिर्फ हम क्या बनाएं? इसमें ऑब्जेक्टिव बनाएं, फिर सब्जेक्टिव के रूप में आएगी। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।